दोस्तों अगर आप बोर्ड पेपर को लेकर सीरियस हैं और 95% प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा प्लान देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर 95% कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, आपके पास सिर्फ 153 दिन बचा हुआ है। टोटल आपके पास 153 दिन बचा हुआ है, क्योंकि फरवरी में आपका पेपर होगा और सितंबर 30 का महीना है, अक्टूबर 31 का महीना है, नवंबर भी 30 का महीना है, दिसंबर और जनवरी 31 का महीना है। तो दोस्तों टोटल जो है आपके पास 153 दिन है, क्योंकि फरवरी में कभी भी आपका डेट आ जाएगा और पेपर होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कैसे प्लान करना है, महीने वाइज मैंने यहाँ पे प्लान बनाया है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो गारंटी इस बात की है कि आप 90% अचीव कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले सितंबर में आपको क्या करना है। सितंबर में दोस्तों आपको करना है ये कि 30 दिन में, इस 30 दिन में आपको एक ऐसा प्लान बनाना है कि आपका जो सब्जेक्ट है कम से कम 40% तैयार हो जाए सितंबर में। कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज आपको पढ़ लेना है। जैसे कि सितंबर महीने को आप अपना बेस बना लीजिए और बेस बनाकर आधार बनाकर उसको तैयारी करिए। और देखिए चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा तैयार होता रहेगा। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर एक बहुत बड़ा आपके पास जो है कंटेंट तैयार हो जाएगा। ये सबसे पहले अपने जो है आपको आसान और पसंदीदा विषय को शुरुआत करना है, ताकि आप बोर ना हो और पढ़ाई में आपको मज़ा आता रहे। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका इस महीने में जो टारगेट है वो आपका 40% पूरा हो जाएगा। और 40% आप टारगेट बना के चले कि इस महीने में 40% सिलेबस भाई पूरा कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अक्टूबर, जो कि 31 का महीना है। और इस महीने में जो है आपको कम से कम 70% सिलेबस अगर ख़त्म कर लेते हैं तो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और सही काम कर रहे हैं सही प्लान के अनुसार। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रविवार को अपना एक टेस्ट लें, अपने खुद में अपने आप को आजमाएं कि सच में आप कितना तैयार कर लिए हैं, कितना पढ़ लिए हैं। अपने आप को टेस्ट लें और इसके बाद जो आप टेस्ट लेंगे अपने आप में, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे ये तैयार हो गया है। क्या कमी रह गई है उसे आप सुधार कर पाएंगे। अगर टेस्ट नहीं लेंगे तो कमी नहीं जान पाएंगे, इसीलिए कमियां जानें और सुधार करें। आगे बात करते हैं, कठिन चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर पढ़ें, क्योंकि कठिन जो सब्जेक्ट होते हैं, चैप्टर जो होते हैं, उनको समझना थोड़ा आसान नहीं होता है। इसीलिए उसको डिवाइड कर लें और आसान शब्दों में उसे समझ कर पढ़ें, अच्छे से समझ में आपको आएगा। हैंड राइटिंग पे फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि राइटिंग पे नंबर मिलता है। आपकी पहली जो पहचान होती है दोस्तों वो आपकी राइटिंग होती है, क्योंकि एग्जामिनर ना तो आपको देखा है ना आपको कभी आपसे मिला है, तो इसीलिए आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। जिस प्रकार से अपनी कॉपी में आप लिखेंगे वैसे नंबर आपको मिलेगा। इसलिए कॉपी में कुछ ऐसा लिखें, ऐसा लिख दें कि एग्जामिनर देख कर ही खुश होकर नंबर दे दे। तो ऐसा आपको लिखना है और तब लिख पाएंगे जब आप अपने हैंड राइटिंग पर काम कर पाएंगे। हैंड राइटिंग के साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि जो है आपकी जो राइटिंग है वो स्किल बनी रहे और आप बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सके। दोस्तों ये था अक्टूबर माह का प्लान। अब बात करते हैं नवंबर माह का प्लान, जो कि 30 दिन का रहेगा। और इस 30 दिन में नवंबर का महीना सबसे क्रिटिकल का महीना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह भी जो है वो लगभग खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है अब तक जो पूरा सिलेबस आपको ख़त्म करके पिछले 5 सालों का पेपर हल करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछले यानी PYQ अगर सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा आप इतना स्ट्रांग काम कर रहे हैं, उन सबसे अलग कर रहे हैं जो कुछ लोग और नहीं कर पा रहे हैं। PYQ से आपको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये PYQ से आपको पता चलेगा। तो इसीलिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पिछले 5 सालों का जरूर सॉल्व करें। दोस्तों इसके बाद जो है आपको करना क्या है, पिछले 5 सालों का पेपर सॉल्व कर लेना है। फिर कमज़ोर चैप्टर जो हैं उन पर खास ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा सा लगता है कि यार चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना है, समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। और इसके बाद रोज़ कम से कम एक मॉडल पेपर टाइमिंग लिमिट में हल करने की कोशिश करें, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको बेहतरीन तैयारी करनी रहेगी। आगे दिसंबर का महीना रहेगा और
दिसंबर का महीना ठंड का महीना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस और 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। कौन सी मंजिल? ये वाली मंजिल, 95% वाली मंजिल। रिवीजन जितना करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस जितना करेंगे, उतना ही आप अपने 95% के करीब पहुंचेंगे। इसलिए रिवीजन पर फोकस करना रहेगा और फिर आपको देखिए बेहतरीन तैयारी करके आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। इस महीने सिर्फ रिवीजन और आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। याद रखिए, बोर्ड परीक्षा में सिर्फ याद करना ही नहीं होता है, लिखना जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप क्या याद करते हैं और क्या लिखते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोग सोचते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, इसलिए आपको जो सोच रहे हैं वही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ और आप ही सोच रहे हैं और कुछ और ही लिख रहे हैं। तो इसीलिए आप फोकस करिए, जो सोचे, जिस टॉपिक पे जितना आप सोच पा रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पे अपना प्रक्रिया दे रहे हैं, उसको आप पूरा प्रेजेंट करिए। बात करते दोस्तों दिसंबर के बाद जनवरी की। जनवरी आपकी 31 का महीना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगानी है। हर दिन 3 घंटे सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना रहेगा और हर हफ्ते सिलेबस टेस्ट देना रहेगा। खुद पर भरोसा रखें और छोटी छोटी गलती को सुधारें और फिर देखिए कितना कमाल का होगा कि आप 90% के करीब पहुंच जाएंगे या 95% आप अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जनवरी माह तक पूरा प्लानिंग है और अगर आप इस प्लान के अनुसार काम करेंगे तो गारंटी है कि आपका 153 दिन आपका सही तरीके से यूज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और काम करेंगे। मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूं और हर दिन एक एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि जो आप बेहतरीन तैयारी कर सके। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।